हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपना विलेज एकेडमी पर। सब्सक्राइब द अपना विलेज एकेडमी चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सेलेक्ट द ऑल एंड गेट ऑल नोटिफिकेशन डेली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर सेकेंड वीडियो प्रैक्टिस सेट ऑफ सिनोनिम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और उसके हिंदी सभी ऑप्शंस को देखे थे। इसमें भी हम जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, चाहे राइट हो या रॉन्ग ऑप्शन, सबका हिंदी हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम सबको सीख सकें। पहला है आपका बुकौलिक। बुकौलिक मीन्स होता है आपका ग्रामीण या गवार। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला है कंपनसेशन, सेकेंड है रस्टिक, तीसरा है रिमोर्स और चौथा है फ्ली। इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो अगर आप थोड़ा बहुत ग्रामीण का वर्ड और जानते हैं, जैसे एक रूरल होता है, रूरल मीन्स भी होता है ग्रामीण, तो रूरल के मैच करने जैसा वर्ड आपको दिख रहा है रस्टिक, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि रस्टिक इसका राइट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर रस्टिक जो है बुकौलिक का जो है राइट आंसर है। इसका मतलब होता है ग्रामीण या गवार। बाकी बचे 3 ऑप्शन, इसका भी हिंदी देख लेते हैं। पहला है कंपनसेशन, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। रिमोर्स, इसका मतलब ही होता है पश्चाताप करना, यानी ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। लास्ट वाला फ्ली, जैसा कि जानते हो फ्ली मिस होता है भाग जाना। सेकंड क्वेश्चन है फेन। फेन मिस होता है आपका बहाना करना। इसके ऑप्शन को देखते हैं, कंपनसेशन, डिलाइटफुल, डिलेक्टेबल और प्रिटेंड। अभी जस्ट हमने कंपनसेशन के बारे में बात की थी, तो इसमें तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये कट, यानी ये इस आंसर से बाहर। डिलाइटफुल, जैसा कि आप जानते हो डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंददायक, तो ये भी इस ऑप्शंस में होने वाला नहीं। बचा आपका डिलेक्टेबल और प्रिटेंड। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो प्रिटेंड मिस होता है आपका बहाना करना, और डिलेक्टेबल इसका मतलब ही होता है आपका आनंददायक, यानी डिलेक्टेबल और डिलाइटफुल दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिटेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। अगर आपको इसका हिंदी पता हो गया तो आप एक बार में ऑप्शन को टिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप देख रहे हो सरेंडर, तो सरेंडर मिस होता है आपका आत्मसमर्पण करना। और ऑप्शन को देख लेते हैं, ब्रूड। ब्रूड मिस होता है आपका बच्चे या संतान। सी है पॉन्डर। पॉन्डर मतलब होता है आपका सोचना। और डी टेम्प्ट। टेम्प्ट मिस होता है आपका लुभाना। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, यह है आपका लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब होता है आपका हास्यास्पद या बेतुका। ऑप्शंस को देखते हैं, पहला है बॉर्डन, सेकंड है कोट, सी है एब्जर्ड और डी है सिग्निफाई। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है हास्यास्पद या बेतुका। इसके और ऑप्शन को देख लेते हैं, पहला है आपका बर्डन। बर्डन का मतलब होता है भार या दबाव। सेकेंड ऑप्शन है कोट। कोट का मतलब होता है उल्लेख करना। थर्ड तो आपका आंसर ही है राइट। और फोर्थ नंबर सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब होता है भविष्य या पूर्व सूचना देना। 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन में आपका टिरनी। टिरनी का मतलब होता है क्रूरता या अत्याचार। ऑप्शंस को देखते हैं, पहला है आपका ट्रीचेरस, सेकंड है आपका मिस्टीरियस, थर्ड है स्ट्रिंगेट और डी है क्रूएल्टी। तो यहाँ अगर आपका एक बार में आप टिक करना चाहते हो तो क्रूअल मिस होता है क्रूर, तो क्रूएल्टी मिस हो जाएगा आपका क्रूरता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रीचेरस मिस होता है आपका धोखेबाज या चालबाज। सेकेंड ऑप्शन मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। और सी है स्टिंगनेट। स्टिंगनेट का मतलब होता है सख्त। 6 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपका कन्वेन। कन्वेन का मतलब होता है आयोजन करना। ऑप्शंस को देखते हैं, पहला है समन, सेकेंड है फाइट, सी है स्लीपी और डी है कॉम्पैक्ट। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट समन ही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समन का मतलब होता है आयोजन करना। सेकंड फाइट। फाइट मतलब होता है लड़ाई या भिड़ंत। सी है स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है निर्दालु। और डी जो है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है लड़ाई। तो इसके आगे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर फाइट और कॉम्बैक्ट ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, क्योंकि दोनों का मतलब लड़ाई या भिड़ंत होता है। 7 क्वेश्चन में देखते हैं। 7 क्वेश्चन में आपका ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत या बेढंगा। इसके ऑप्शंस की बात करें तो पहला है डिफॉर्म्ड, सेकेंड है एनिग्मा, सी है रिडल और डी है ओज। अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो पहला हो जाएगा डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड मतलब होता है विकृत या बेढंगा। सेकंड एनगिमा। एनगिमा का मतलब होता है पहेली। सी रिडल। रिडल का मतलब भी होता है पहेली। और डी ओज। ओज का मतलब होता है आपका पसीजना या बहना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या फिर से भरना। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, पहला है ऑप्टिमिस्टिक, सेकंड है क्रिपल, सी है हार्ड वर्किंग और थर्ड है रीस्टोर।
अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका कौन सा, डी, रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है आपका क्षतिपूर्ति। और पहला है जो ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होता है आशावादी। सेकंड जो है उसका मतलब होता है अपंग बनाना, क्रिपल। और हार्ड वर्किंग का मतलब पता है आपको, परिश्रमिक। तो इसका राइट आंसर है आपका रीस्टोर। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 2 के। तो उम्मीद है कि आप आज के सारे वर्ड को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जहाँ पर हम सेट 3 को कवर करेंगे और उसमें भी बहुत सारे सिनोनिम्स और उससे जुड़े हुए बहुत सारे और वर्ड्स के हिंदी को जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन और अदर्स एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट होंगे। सो बी सेफ, बी हेल्दी।